नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देश के हर व्यक्ति के जीवन में किसानों का अहम योगदान है, क्योंकि किसान ही हमारे लिए अन्न को उपजाते हैं और देश के हर व्यक्ति को खाना प्रदान करते हैं और इसीलिए उन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है। और ऐसे ही किसानों को खेती बाड़ी की नई तकनीकी जानकारी देने की कोशिश हम करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। किसान भाई आसानी से तैयार कर सकते हैं केंचुआ खाद। फलियों के लिए ग्वार की उन्नत खेती करके लें अधिक पैदावार। आजकल फसलों में रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से एक तो भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने लगती है, वहीं दूसरी ओर प्राप्त उत्पादों की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होती है। इसी कारण अब जरूरी हो गया है कि मृदा में जैविक खादों का प्रयोग किया जाए, जैसे कि गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नाडेप कंपोस्ट आदि। तो इन्हीं में से आज हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट की। तो किसान भाई अपने स्तर पर वर्मी कंपोस्ट किस तरह से तैयार करें, इस बारे में जानकारी दे रही हैं डॉक्टर राजेश कौशल। केंचुआ खाद एक बहुत पुरानी विधि है जिसके द्वारा किसान अपने घर पे, अपने फार्म हाउस के आसपास इस खाद को तैयार कर सकते हैं। इस विधि में केंचुओं का उपयोग होता है, जिससे आपका जो गोबर है या आपके पशुओं के नीचे जो आप बिछौना बिछाते हैं उसको भी आप इसमें यूज़ में ला सकते हैं और उससे एक उत्तम क्वालिटी की खाद जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, और जिससे आप केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंस जो है उसको ख़त्म भी कर सकते हैं अगर आप इसका सही तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने की कई विधियां प्रचलित है, लेकिन पिट विधि सबसे ज्यादा लोकप्रिय और लाभदायक विधि है। इस विधि में क्षेत्र का आकार आवश्यकता अनुसार रखा जाता है। आमतौर पर मध्यम वर्ग के किसानों के लिए 100 मीटर वर्ग मीटर क्षेत्र पर्याप्त रहता है। अच्छी गुणवत्ता की केंचुआ खाद बनाने के लिए सीमेंट तथा ईंटों से पक्की क्यारियां बनाई जाती है, जिन्हें वर्मी बेड भी कहते हैं। प्रत्येक क्यारी की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई लगभग 30 से 50 सेंटीमीटर रखते हैं। 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में इस प्रकार की लगभग 90 क्यारियां बनाई जा सकती है। इसके लिए जमीन से थोड़ा ऊपर उठी हुई जगह का चुनाव करना चाहिए। क्यारियों को तेज धूप, वर्षा से बचाने और केंचुओं के तीव्र प्रजनन के लिए अंधेरा रखने के लिए घास फूस बने से छप्पर और चारों ओर हरी नेट से ढकना लाभकारी होता है। इसके अलावा आजकल HDPE प्लास्टिक से बनी हुई वर्मी पिट भी बाजार में उपलब्ध है, जिनमें आसानी से केंचुआ खाद बना सकते हैं और इनका उपयोग कई वर्षों तक कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, विश्व भर में लगभग 2800 से भी ज़्यादा केंचुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। मुख्यतः हम केंचुओं की प्रजातियों को 3 वर्गों में बांटते हैं। एक तो जो 90% तक ऑर्गेनिक मैटर यानी कि गोबर, घास फूस या वनस्पति का जो कूड़ा करकट हमारे पास होता है उसको खा करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, ये एक वो हैं। दूसरे, ज़मीन के अंदर जो बिल्कुल बराबर पैरेलल ज़मीन के साथ चलते हैं, एक वो केंचुए होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी 1.5 मीटर चौड़ाई और 2.5 फुट ऊंचाई है तो 1 मीटर लंबाई में आपने लगभग 1 किलो केंचुए डालने हैं। क्योंकि मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि जो स्पीसीज़ केंचुओं की जिसको हम आइसिनिया फोर्टिडा कहते हैं, और मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी, उस
उस प्रजाति के 1 किलो में लगभग 1000 केंचुए आते हैं, क्योंकि एक केंचुओं का वजन लगभग 1 ग्राम होता है लगभग, और वो अपने वजन के मुताबिक लगभग उतना ही भोजन एक दिन में खा सकता है और उसको वो कन्वर्ट करता है केंचुआ खाद में। इसके अंदर क्या करेंगे आप कि गोबर और जो घास फूस आपके पास है उसको काट करके आपस में मिला करके उसको भर देंगे और उसमें पानी डाल देंगे, और लगभग 15 से 20 दिन जब वो पुराना घास फूस का मिश्रण हो जाएगा तो उसको ऊपर से उसको क्या करेंगे पहले कि उसको थोड़ा सा गोबर और चिकनी मिट्टी लेकर के उसको लिपाई कर देंगे। और लिपाई करने से क्या होगा कि जैसे ही अंदर ऑर्गेनिक कार्बन और जो ऑर्गेनिक मटेरियल आपका जो है वो सड़ना जैसे शुरू होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और उससे क्या होगा कि जो आपका जो ऊपर जो आपने लेप लगाया है उसमें दरारें आ जाएंगी, और उन दरारों से 20 दिन या 25 दिन के बाद आप केंचुओं को ऊपर से उसमें डाल सकते हैं, और वहीं से आपने इसमें पानी भी डालना है। और इस रिंग विधि से आप केंचुआ खाद बनाने की अवधि को बहुत कम कर सकते हैं। जहां 3 महीने लग जाते हैं केंचुआ खाद बनने के लिए गर्मियों में भी, सर्दियों में तो 4 से 4.5 महीने लगते हैं, पर इस रिंग विधि में आप 55 से 65 दिन के अंदर अपनी केंचुआ खाद तैयार कर सकते हैं। अनुकूल आर्द्रता, तापक्रम तथा हवा में परिस्थितियों में 25 से 30 दिनों के उपरांत बेड की ऊपरी सतह पर 3 से 4 इंच मोटी केंचुआ खाद एकत्र हो जाती है। इसे अलग करने के लिए बेड की बाहरी आवरण सतह को एक तरफ से हटाते हैं। ऐसा करने पर जब केंचुए बेड में गहराई में चले जाते हैं तब केंचुआ खाद को बड़े से आसानी से अलग कर सकते हैं। खाद की पलटाई या तैयार कंपोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावड़े का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। इस पक्के जो स्ट्रक्चर बनाएंगे इसमें एक तरफ को थोड़ी सी स्लोप दे देंगे, और स्लोप देने के बाद क्या करेंगे कि एक नाली बाहर को निकाल देंगे। अगर किसी कारण आपका पानी ज़्यादा चला जाता है तो वो वहाँ से ड्रेन आउट हो करके आप किसी बर्तन में उसको कलेक्ट कर सकते हैं, और उसको 1:10 की रेशो में, यानी कि 1 हिस्सा उसका लेकर के और 10 हिस्से पानी लेकर के अपनी सब्जी या अपने फल वाले पौधे या इवन आप सीरियल क्रॉप्स में भी उसकी फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट देने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ये एक प्रकार का वर्मी वॉश बन जाता है जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में तथा कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट में भी पूरी तरह से भरपूर होता है, जिससे पौधे की माइक्रो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट तो हर तरह से पूरी हो जाती है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का फिर हमला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान को बताया शर्मनाक, कहा माफी मांगे राहुल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नड्डा के बयान पर किया पलटवार, कहा वो खुद ही राष्ट्र विरोधी हैं और दूसरों को राष्ट्र विरोधी कर रहे हैं, उनके पास नहीं है कोई मुद्दा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, 110 सीटों पर उम्मीदवार तय, 20 मार्च के बाद आएगी पहली लिस्ट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सामवेद के उर्दू अनुवाद का किया लॉन्चिंग। लाल किला परिसर में हुआ कार्यक्रम, किसी वेद का पहला उर्दू अनुवाद है ये। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया ईडी के 5 दिन की रिमांड पर। ईडी ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में बहुत बहुत स्वागत है। अपने राज्य में ग्वार की खेती दाने और फलियों के लिए बड़े पैमाने पर की जाती है।
तो जो किसान हरी फलियों के लिए गवार की खेती करना चाहते हैं तो उनको इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए उन्नत तकनीक से खेती करनी होगी। तो आप हरी फलियों के लिए गवार की खेती कैसे करें, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ग्वार प्राचीन बहुउद्देशीय गहरी जड़ों वाली सूखा प्रतिरोधी दलहनी फसल है और इसकी खेती असिंचित और बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसलिए ये मरु प्रदेश की प्रमुख फसलों में से एक है। इसका मुख्य रूप से सब्जी, पीच, हरा चारा, हरी खाद और ग्वार गम के रूप में उपयोग होता है। इसलिए इसकी खेती किसानों के लिए अच्छी आमदनी का जरिया बन सकती है। तो हमारे जो किसान भाई सब्जी वाली ग्वार की खेती करना चाहते हैं तो वह इस समय इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन बुआई से पहले आपको इसकी उन्नत किस्मों के चयन पर विशेष ध्यान देना होगा। तभी आप इस फसल से अच्छी क्वालिटी की अधिक पैदावार ले सकते हैं। ग्वार फली की उन्नत किस्मों में पूसा मौसमी, पूसा सदाबहार, पूसा नवबहार, दुर्गा बहार, शरद बहार, M83, गोमा मंजरी, AHG 13 किस्में हैं, जिसमें से आप किसी भी किस्म का चयन करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी खेती वैसे तो सभी प्रकार की भूमि में सफलतापूर्वक की जा सकती है, परंतु उचित जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सही होती है। राज्य के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की रेतीली मिट्टी भी ग्वार फली फसल के लिए उपयुक्त होती है। इसकी खेती हल्की क्षारीय लवणीय भूमि में, जिसका pH मान 7.5 से 8 तक हो, वह भी की जा सकती है। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलट हल से करते हैं। इसके बाद कल्टीवेटर से 2 जुताई करके पाटा चलाकर खेत को समतल कर लिया जाता है। किसान भाइयों, खाद उर्वरक का प्रयोग मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर करना सही रहता है। लेकिन हमारे जो किसान भाई किसी कारणवश मृदा परीक्षण नहीं करवा पाए हैं तो वो प्रति हेक्टेयर 200 से 250 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद, 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 5 किलोग्राम जिंक का उपयोग करें। इन उर्वरकों को खेत की अंतिम तैयारी के समय खेत में डालना चाहिए। किसान भाइयों, ग्वार फली के बीज की बुवाई के लिए प्रति हेक्टेयर 14 से 16 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और अब बात आती है बीजोपचार की। तो आज के समय में कोई भी फसल कीट रोगों के प्रकोप से अछूती नहीं है और ऐसे में कम खर्च में बीज को आसानी से उपचारित करने वाली समय में फसल को कीट व्याधियों से बचाया जा सकता है। इसके लिए पहले फफूंदीनाशक कार्बेडाज्म 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। इसके बाद कीटनाशी से और अंत में 10 से 12 ग्राम राइजोबियम कल्चर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके छायादार स्थान पर सुखावर बुवाई करें। ग्वार की बुवाई आमतौर पर किसान छिड़कवा विधि से करते हैं, लेकिन इस विधि से पैदावार कम मिलती है। इसलिए ग्वार फली की अच्छी पैदावार लाने के लिए आप इसकी बुवाई पंक्तियों में करें, जिसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 15 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए बीजों की बुवाई करें। किसान भाइयों, बुवाई के बाद फसल में खरपतवारों की समस्या बहुत देखने में आती है, जिसके लिए आप समय समय पर निराई गुड़ाई करके खेत में से खरपतवारों को निकालते रहें। इससे जड़ों में वायु संचार अच्छा होता है, जिससे फसल की बढ़वार भी अच्छी होती है और ऐसी फसल से आगे चलकर किसान भाइयों को हरी फलियों की अधिक पैदावार भी मिलती है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का फिर हमला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान को बताया शर्मनाक, कहा माफी मांगे राहुल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नड्डा के बयान पर किया पलटवार, कहा वो खुद ही राष्ट्र विरोधी हैं और दूसरों को राष्ट्र विरोधी कर रहे हैं, उनके पास नहीं है कोई मुद्दा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, 110 सीटों पर उम्मीदवार तय, 20 मार्च के बाद आएगी पहली लिस्ट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सामवेद के उर्दू अनुवाद का किया लॉन्चिंग। लाल किला परिसर में हुआ कार्यक्रम, किसी वेद का पहला उर्दू अनुवाद है ये। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया
ईडी की 5 दिन की रिमांड पर ईडी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, मौसम निश्चित रूप से फसलों की सफलता या विफलता का निर्धारण करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है और इसीलिए मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारतीय मौसम विभाग, पृथ्वी मंत्रालय, भारत सरकार, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा, जिला नर्मदापुरम को मौसम पूर्वानुमान केंद्र भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार घने बादल रहने और वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहने की संभावना है। हवा लगभग 6 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से पश्चिम और पूर्व से दक्षिण की ओर बहने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए जिला नर्मदापुरम और इसके आसपास लगे हुए जिले के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की खड़ी फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। पकी हुई चने की फसल की कटाई और मढ़ाई करके सुरक्षित भंडारण करें। मौसम की स्थिति को देखते हुए कटाई के पश्चात सरसों की फसल को सुरक्षित स्थान पर रखकर भंडारण करें। गन्ने की फसल में रोग एवं कीटों की रोकथाम हेतु निरंतर निगरानी बनाए रखें। बैगन की फसल में रोग और कीटों की रोकथाम हेतु निरंतर निगरानी रखें और कीट रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर इनके नियंत्रण की उचित व्यवस्था करें। बैगन की फसल में नियमित निदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। इसके अलावा फसल में सिंचाई करना भी जरूरी होता है। मिर्च की फसल में कीट और रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण के लिए आवश्यक दवाओं का छिड़काव करें। मिर्च की फसल की अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए फसल में निदाई गुड़ाई के साथ साथ सिंचाई प्रबंधन करना भी जरूरी होता है। आम में मिलीबग कीट की रोकथाम के लिए आम के तने पर ग्रीस का प्रयोग करें। इसके अलावा फॉलीडॉल 250 ग्राम पौधे की दर से मिट्टी में उपयोग करें। अमरूद के बाग में इस समय निदाई गुड़ाई करना जरूरी होता है। इसके साथ ही साथ अमरूद के बाग में समय समय पर सिंचाई का प्रयोग करें। पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य व दुग्ध उत्पादन के लिए चारे के साथ साथ 50 ग्राम नमक, 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रति पशु के हिसाब से देना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अपने पशुओं को छायादार स्थान पर रखें। किसान भाई पीपीआर रोग की रोकथाम के लिए बकरियों में पीपीआर रोग का टीका लगवाएं। मुर्गीशाला की बिछाली गीले होने पर समय समय पर पलट दें। इसके अलावा बिछाली को सुखाने के लिए चूने का प्रयोग भी किया जा सकता है। अब समय हो गया है प्रदेश के किसानों द्वारा अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान का। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम निमोना, जिला इटारसी के कृषक गौतम कुमार ने।
ये खरगोश पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो गौतम कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों नमस्कार। पशुपालन में खरगोश पालन एक नया तो नहीं कहेंगे, एक पुराना विषय है, लेकिन यह एक ऐसा विषय है जब किसान इसको अपनाते हैं तो काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने घर में, हम अपने घर के पिछवाड़े में या हम अपने बड़े फार्म में भी इसका पालन कर सकते हैं। खरगोश चूँकि बहुत ही प्यारा पशु है और इसको मुख्यतः मांस के लिए एवं इसको ऊन के लिए, रेशे के लिए और चमड़े के लिए पाला जाता है। अब प्रजातियों की अगर बात करें तो प्रजातियां ऐसी आप रखेंगे जो आपको बाजार में मूल्य दें और उसको बेचने में आसानी हो। आमतौर पर खरगोश की 2 प्रकार की नस्लें होती हैं। पहली मांस उत्पादन के लिए, दूसरी ऊन उत्पादन के लिए। मांस वाली प्रमुख नस्लों में है जैसे न्यूजीलैंड व्हाइट, सोवियत चिंचला, ब्लैक जॉइंट, ग्रे जॉइंट इत्यादि प्रमुख हैं। खरगोश पालन के लिए स्थान का चुनाव जलवायु, खरगोशों की संख्या और उपलब्ध सुविधा आदि के अनुसार करना चाहिए। स्थान का अधिकतम तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए। खरगोश पालन के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां रोशनी की अच्छी व्यवस्था हो। खरगोश पालन के विभिन्न पहलू पे अगर हम लोग बात करें तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट है नस्ल का चयन। आप उन्नत नस्ल का चयन करेंगे। दूसरा जो इसका बिंदु है इसके आहार प्रबंधन पे। आहार प्रबंधन में आप किचन वेस्ट, वेजिटेबल्स अगर आप खेती करते हैं तो वेजिटेबल वेस्ट, साग सब्जियों का जो बाई प्रोडक्ट है या जो वेस्टेज है उसका हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। फ्रूट्स, फल शामिल कर सकते हैं। अनाज भी देना आवश्यक होता है तो कंसंट्रेट यानी दाना मिश्रण भी हम लोग इसको इसके आहार में 30 से 40% तक रखें तो उसका प्रदर्शन, उसका ग्रोथ अच्छा प्राप्त होगा। और उसके अलावे खनिज लवण मिश्रण और विटामिन्स और मिनरल मिक्सर्स के साथ का भी आप प्रयोग करेंगे। हल्की नमक भी उसमें डालेंगे तो 2% मिनरल मिक्सर, 1% नमक, कार्बोहाइड्रेट यानी ऊर्जा के स्रोत करीब 70% एवं प्रोटीन के स्रोत 20 से 25% अगर आप लेके चलते हैं तो आप अच्छा दाना मिश्रण तैयार करके इसका पालन कर सकते हैं। खरगोशों को पिंजड़ों में रखना व्यावसायिक दृष्टि से लाभदायक है। पिंजड़ों के माध्यम से खरगोशों को शेड बनाकर घर के पिछवाड़े या आंगन में आसानी से रखा जा सकता है। पिंजड़ों को जमीन से लगभग 1 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाना चाहिए ताकि उनके नीचे से मलमूत्र की सफाई ठीक प्रकार से हो सके। अधिक संख्या में पिंजड़े होने पर उन्हें एक के ऊपर एक करके बांस या बल्लियों के सहारे रखा जा सकता है। पिंजड़ों के बीच मलमूत्र को दूसरे पिंजड़ों पर गिरने से बचाने के लिए ट्रे लगाने के लिए आवश्यक जगह छोड़ दें। खरगोश के पिंजड़े का आकार 60 सेंटीमीटर गुना 45 सेंटीमीटर गुना 45 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ब्याने वाली मादा का पिंजरा 90 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। प्रसूति हेतु प्रयोग होने वाले नेस्ट बॉक्स का आकार 60 सेंटीमीटर गुना 35 सेंटीमीटर गुना 22 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस प्रकार के प्रबंध व्यवस्था से खरगोशों को कम स्थान में रखकर उनकी देखभाल अच्छी तरह से की जा सकती है। इनके प्रजनन से संबंधित अगर हम बात करें तो इसमें 5 से 6 मादी खरगोश के ऊपर एक नर खरगोश पर्याप्त होता है जो अच्छा ब्रीडिंग दे सकता है। एक मादी खरगोश चूँकि उसका गर्भाकाल काफ़ी छोटा होता है, वो 1 महीने का उसका गर्भाकाल होता है, 30 से 32 दिन का गर्भाकाल में बहुत अच्छा बच्चा देती हैं। 6 से 12 बच्चा देने का उसका एक रेंज है जो औसतन 8 से 10 बच्चे देती है। व्यावसायिक स्तर पर खरगोश पालन में प्रजनन व्यवस्था का विशेष महत्व होता है। एक खरगोश का गर्भकाल 30 से 32 दिन का होता है तथा प्रसव के दूसरे दिन ही मादा खरगोश को पुनः गर्भित करवाया जा सकता है। परंतु सामान्य दशा में मादा खरगोश से बच्चों को अलग करने के उपरांत ही पुनः गर्भित करवाना चाहिए। इस प्रकार एक मादा खरगोश से एक वर्ष 4 से 6 बार बच्चे प्राप्त कर सकते हैं तथा प्रत्येक ब्यात में 6 से 8 बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं।
खरगोश 6 से 7 माह के बाद प्रजनन कराने लायक हो जाते हैं। प्रजनन सुबह व शाम के शांत वातावरण में ही करना चाहिए। मीटिंग के लगभग 14 से 16 दिन पश्चात मादा खरगोश का भ्रूण परीक्षण कर लेना चाहिए। और उसके जो चैम्बर में उसका जो कक्ष है उसमें एक छोटा बक्सा नुमा ज़रूर रख देंगे ताकि जब बच्चा होने के बाद उसमें हम लोग रख सकें बच्चों को। बच्चे में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है और बच्चे जैसे ही 20-25 दिन के होते हैं तो वो मुलायम घास खाना प्रारंभ कर देते हैं। तो उनको मुलायम घास, साग सब्जी, फल एवं हम लोग दाना मिश्रण के साथ उनका पालन करेंगे। साफ सुथरा आवास हो, उसका रखरखाव सही हो, नियमित रूप से सफाई हो, तो आप बहुत सारी रोग बीमारियों से बचा सकते हैं। 6 से 8 सप्ताह की उम्र में ये करीबन 1.5 किलो के शरीर भार में आ जाते हैं और 5 से 6 महीने में ये लोग मार्केट वेट पे आ सकते हैं, मैच्योरिटी में आ सकते हैं। एक खरगोश जो परिपक्व है, जिसका वज़न 3 से 4 किलो हो चुका है, उसको हम लोग मार्केट में 500-600 रुपया तक में भी बेच सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक अच्छी आमदनी का स्रोत खरगोश साबित हो सकता है। तो किसान भाइयों, अपने इस नए व्यवसाय को आप अपना के स्वरोजगार की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। और अब देखते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों में क्या रहा है प्रमुख फसलों का दाम। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।